व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज हम लोग अगेन बात करने वाले हैं हमारी 20 जन के टॉप मोस्ट करंट अफेयर की। ऑलराइट, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं जेकेएसएसबी में उनमें एक टॉपिक दिया जाता है जिसका नाम है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें बेसिकली जो भी करंट अफेयर्स जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई कंटिन्यू दिस करंट अफेयर सीरीज अगेन फॉर योर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम और बाकी जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी फ्री पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपडेट हो रही है हमारी जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। क्लियर है? तो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज कि अगर आपने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी। अब ये 100% सिलेक्शन गारंटी क्यों है? क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक 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 प्रोसेस होता है। प्रोसेस है, सबसे पहले हम बात करें दैट इज कंसाइज मटेरियल, देन उसके बाद आता है उस मटेरियल की रिवीजन, मतलब एमसीक्यूज फॉर्म में, देन फिर उसके बाद आता है आप लोगों का प्रैक्टिस, ठीक है, मॉक टेस्ट की फॉर्म में। तो अगर आप लोग सिर्फ कंसाइज मटेरियल या मटेरियल पे ही फोकस करेंगे तो आप इन चीजों को अगर आप टाइम टू टाइम साथ साथ नहीं करते हैं तो बिलीव मी लास्ट में जाके बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है और सिलेक्शन के चांसेस जो है ना बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों का इस कोर्स में पूरा ऐसा पैरामीटर बनाया है कि हम पहले लेक्चर्स फिर प्रैक्टिस, देन उसके बाद हम सॉरी पहले लेक्चर फिर रिवीजन एंड देन प्रैक्टिस चल रही है, सो दैट कि आप लोगों को लास्ट में कोई बर्डन ना पड़े। तो इसीलिए हम लोग सिलेक्शन की गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, 100% सिलेक्शन गारंटी। हमारा ये जो फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स है ये 2 से 2.5 महीने के अंदर हम खत्म करेंगे, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज प्लस कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ साथ 100% सिलेक्शन की गारंटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरा व्हाट्सअप नंबर 7006332724, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे उस पर आपको सारी डिटेल प्लस लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे, आपको ऐप इंस्टॉल करने हैं, वहां से बाय कर सकते हो। और अभी भी हमारा जो ऑफर है 999 का वो कंटिन्यू हो चल रहा है। क्लियर है? सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन नाउ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और हमने जितना भी अभी तक कर लिया है वो सारा आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला सोलर पावर्ड, मतलब सोलर से चलने वाली बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर, मतलब किस रिवर पे ऑपरेट की जाएगी, मतलब किस रिवर पे चलेगी। आप लोग बोर्ड देख सकते हो और ऊपर देखो ये जो लगा हुआ है, दिस इज सोलर पैनल, ठीक है। तो सोलर एनर्जी से चलने वाली बोट जो है कौन से रिवर में ऑपरेट करेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। और इंडिया का ये पहला सोलर पावर्ड बोट है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सारू रिवर, ठीक है। ओके, सारू रिवर बेसिकली ये ये जो सोलर एनर्जी से चलने वाली जो बोट है वो इस रिवर में ऑपरेट करेगी। तो ये इंडिया का पहला बोट है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी पहली चीज हो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे ये जो बोट रन करेगी सोलर एनर्जी की वजह से करेगी, और ये सारू रिवर जो है अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, और उस मतलब सारू रिवर पे ये बोट जो ऑपरेट करेगी। बस इतना ही आपको जानना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ओके, तो ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ स्टाफ ऑफिसर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज शांतनु झा, ठीक है। शांतनु झा ये बेसिकली रियर एडमिरल हैं और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस की, ऑपरेशंस जो इनका रहता है ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके कहाँ पे? ईस्टर्न नेवल कमांड में। क्लियर? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चीफ स्टाफ ऑफिसर ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए शांतनु झा को अपॉइंट किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ कोमेमोरेटिव, कोमेमोरेटिव होता है यादगार, ठीक है, पोस्टर स्टैम्प डेडिकेटेड टू द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या, मतलब कि राम मंदिर जो बनने जा रहा है अयोध्या में, उनको मतलब राम मंदिर के टेम्पल की यादगार में कोमेमोरेटिव में एक पोस्टेज स्टैम्प जो है वो मतलब बनाई गई है, लॉन्च करी गई है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो पोस्टर स्टैंप है जो डेडिकेटेड है राम मंदिर जी को लेके, ठीक है, तो ये किन्होंने लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने बेसिकली रिलीज करी है सीरीज ऑफ कोमेमोरेटिव यादगार पोस्टर स्टैंप ऑफ किसका, जो डेडिकेटेड है राम मंदिर इन अयोध्या में। ओके, एंड अ बुक कंटेनिंग स्टैम्प्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड
ओके, और ये जो बुक है इसमें स्टैम्प्स जो है ये देख सकते हो आप लोग, जैसे पोस्टल स्टैम्प्स होती है ना, जस्ट लाइक दैट स्टैम्प्स जो है वो लॉन्च करी गई है पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर की। अभी आप सभी को पता है राम मंदिर जो है वो इनॉग्रेट होने जा रहा है वहां पे, तो उस यादगार में, राम मंदिर की यादगार में ये जो पोस्टल स्टैंप है ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च करी गई है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ये पनामा जो कनाल है ये भी आपको न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करती है? कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करती है? ये स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सो इट्स इंपॉर्टेंट मैन। और इसका जो आंसर है दैट इज अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस को ये पनामा कनाल जो है ये कनेक्ट करती है, बस इतना ही जानना आपको। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली विच स्टेट वाज रैंक्ड एज अ बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2022, मतलब 2022 के लिए बताइए कौन सी स्टेट का जो रैंक है सबसे टॉप पर रहा, किस में? बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में सबसे टॉप लेवल पे कौन सी स्टेट रही है? ठीक है, 2022 की रैंकिंग के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु ने टाइटल जो है वो अपने नाम करा है किस, कौन सा? बेस्ट परफॉर्मर स्टेट इन 2022 स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप रैंकिंग में। ओके, क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट एविएशन, एविएशन होता है ये जो जितने भी हवाई वाहन होते हैं ना इनको बोला जाता है। एविएशन एक्सपो विंग इंडिया 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि एशिया का लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो जो है वो कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है दैट इज हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद। अच्छा, ये यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जिनका नाम है ज्योति आदित्य एम सिंधिया, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट करा है एशिया का लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग इंडिया 2024 एट कहाँ पे? बेगम एयरपोर्ट, कहाँ? हैदराबाद में। ओके, जिसमें इस एक्सपो में अराउंड 1500 डेलीगेट जो है वो आएंगे 160 कंट्री से, और अराउंड 5000 बिजनेस विजिटर्स होंगे इनके साथ। क्लियर? बस आपको याद क्या रखना है, सिंपल ये कहानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योति आदित्य एम सिंधिया, एक तो ये याद रखना, और ये एक्सपो कहाँ हो रहा है, एविएशन एक्सपो विंग कहाँ पे हो रहा है इंडिया में? इस बार हैदराबाद में हो रहा है, दैट्स ऑल। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टेब्लिश अ सेंटर बेस्ड ऑन हेल्थ केयर एंड लाइफ केयर, मतलब कौन सी स्टेट में, इंडिया की कौन सी स्टेट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश करने जा रही है, किसके ऊपर? हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस के ऊपर। तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो सेटअप करने जा रही है सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो फोकस करेगी किस पे? हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस के ऊपर। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन से बैट्समैन ने रिकॉर्ड बनाया, मेजर रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोर सेंचुरीज इन टी20 इंटरनेशनल, मतलब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारने का रिकॉर्ड जो है कौन से बैट्समैन ने बनाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडियन कैप्टन है एंड स्कोर्ड इज 50th। ठीक है, 50वीं सेंचुरी जो है इन्होंने जड़ दी है अपने टी20 इंटरनेशनल मैच में। ठीक है, क्लियर? हालांकि ये नहीं पूछा जाता इतना डिटेल में कि कितनी मारी है, बट इतना क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो प्लेयर बताइए जिन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरी जो है टी20 में मारी है, तो इसका जो आंसर दैट इज रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु विल बी द फर्स्ट इम्पार्शियल विमेन अंपायर अपॉइंटेड बाय द आईसीसी फॉर अ बायलेटरल सीरीज, मतलब आईसीसी द्वारा कौन सी पहली विमेन एम्पायर जो है वो अपॉइंट की गई है आईसीसी द्वारा बायलेटरल सीरीज के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज सुई रेडफिन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु रिसीव्ड द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ पोल्यूशन मोर देन 1 लाख इन द स्वच्छता सुरक्षण 2023, तो कौन सी सिटी को भाई अवार्ड दिया गया है क्लीनेस्ट सिटी का? तो इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।